हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। स्कूल्स में किस तरह से ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन एजुकेशन के कंसेप्ट को किस तरह से स्कूल में हम शामिल करें और साथ ही एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशन लाया जाए जिसकी आवश्यकता है। ग्रीन स्कूल क्या है? ग्रीन स्कूल एक ऐसा स्कूल का कंसेप्ट है जो कि बच्चों में एनवायरनमेंट के प्रति जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचपन से ही जाने और एनवायरनमेंट पर्यावरण जो है हमारा उसकी रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा के बारे में जानकारी देने से बच्चे में न केवल इस पर्यावरण को बचाने में उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करेगा, बल्कि उनके विकास के अस्थायी लक्ष्य को पूरा करेगा। बच्चे एक अस्थायी विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो हम ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट में सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल साइंस जो है, हम एनवायरमेंट के सब्जेक्ट को बचपन से ही इसमें शामिल करें। अगर बचपन से ही स्टार्टिंग क्लास से ही अगर इसको शामिल करते हैं तो बच्चे में जानकारी होगी कि ये एनवायरनमेंट कुछ चीज है और ये एनवायरनमेंट ही है जहाँ कि हम रहते हैं, और ये एनवायरनमेंट हमें स्वस्थ रख सकता है और यही एनवायरनमेंट जो है हमारे स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बतलाना काफी आवश्यक है। इस तरह से एनवायरनमेंट साइंस की जो पढ़ाई होती है वो शुरू से ही स्टार्टिंग क्लास में ही इसको डाल दिया जाए तो हम जानेंगे कि बच्चे जो है धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। उनमें एक काम करने की, वर्क करने की इच्छा जगेगी और एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जाए इसके बारे में वो घर में भी जाकर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन जो है स्कूल में अगर इसको अपनाया जाए तो बच्चे एनर्जी को बचाने के लिए बचपन से ही इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। एनर्जी को किस तरह से कंजर्व किया जाए इसकी जानकारी उन्हें बचपन से ही मिल पाएगी। इसमें है, अगर स्कूल में सोलर पैनल और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स का यूज किया जाए तो बच्चे इसको देखेंगे और समझेंगे कि सोलर पैनल कुछ चीज है जो पारंपरिक एनर्जी के जो स्रोत है उससे हट कर ये कुछ है, और हमारे पास जो सनलाइट है उसी सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बच्चे को शुरू से ही इसकी जानकारी होगी। और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स अगर स्कूल में रहता है तो बच्चे इसको देखेंगे और फिर इसी कंसेप्ट को वो अपने घर में जाकर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। अगर हर एक घर में एनर्जी के कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाता है, पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, तो फिर ये पर्यावरण जो है काफी स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, कचरे का रिसाइकलिंग, सेग्रीगेशन क्या है, ये बच्चे को इसकी शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल में भी हम इसको लगा सकते हैं कि रिसाइकलिंग जो वेस्ट का है हम किस तरह से कर सकते हैं। और फिर कंपोस्टिंग की सुविधा क्या है, इसकी जानकारी बच्चे को अगर शुरू से दें तो वे कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे और कंपोस्ट में किस तरह से खाद के रूप में ये हम पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं इसकी जानकारी होगी और इससे ऑर्गेनिक खाद में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन आज की नीड है। वाटर कंजर्वेशन में वर्षा जल को किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से उन्हें स्टोर किया जाए, तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट जो है स्कूल में हम लगा सकते हैं। और लगाने के बाद बच्चे को जानकारी देंगे कि किस तरह से हम बच्चे जानेंगे किस तरह से जो है रेन वाटर को हम स्टोर करके और अंडरग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर को स्टोर करके इसे ट्रीट करके हम फिर इसे रीयूज कर सकते हैं। और फिर स्कूल में एक पायलट प्रोजेक्ट रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम का लगाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स का उपयोग। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स को पायलट प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल में अगर हम लगाएं तो बच्चे इसको जानेंगे और सीखेंगे और फिर इससे जो है वो फिर अपने घर जाएंगे, वहां अपने माता पिता को बताएंगे तो उन्हें इन्हीं जानकारी होगी कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स कुछ चीज है और इसको ये यूज करेंगे। हर स्कूल में जो है स्पेस होता है, फील्ड है, खेल का मैदान है, तो अगर उसके चारों ओर ग्रीनरी को डेवलप किया जाए
और हर बच्चे को इसकी जिम्मेवारी दे दी जाए कि ये पेड़ जो है तुम्हें इस तरह से इसकी देखभाल करनी है, तो बच्चे में एक अकाउंटेबिलिटी उत्पन्न होगी और बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा जो है स्कूल में बड़ा होगा, डेवलप होगा। बच्चे इस जानकारी को लेकर अपने घर जाएंगे, अपने आसपास के एरिया में, अपने इलाके में पेड़ का वो संरक्षण कर पाएंगे। पेड़ का संरक्षण जो है यही एक ऐसा उपाय है जो कि हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को संरक्षित करके बचा सकता है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट, ग्रीन एजुकेशन कंसेप्ट, ये बहुत ही जरूरी है। आज हर स्कूल में इसे अपनाने की आवश्यकता है। अगर हम बचपन में ही इसकी व्यवस्था कर दें तो बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा है। धन्यवाद।